एक, बिरसा नगर में चेकिंग के दौरान महिला हुई घायल, घायल होने पर भड़के लोग, किसी तरह मामला हुआ शांत। घटना 2, टेल्को थाना क्षेत्र में चेकिंग के डर से स्कूटी से गिर पड़ी महिला। घटना 3, मानगो, जहां पर चेकिंग के नाम पर पुलिस ने व्यक्ति को थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ मारा कि मोबाइल सड़क पर गिर गया। नमस्कार, मैं अन्नी अमृता, काली माटी टॉक्स आप देख रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रीतम तिर्की के साथ हम लोग गोलमुरी में खड़े हैं और आप समझ गए होंगे कि आज मुद्दा क्या है। मुद्दा है जमशेदपुर, झारखंड और देश के विभिन्न इलाकों में जो ट्रैफिक पुलिस की बदतमीजी चल रही है चेकिंग के नाम पर, वही है, आप समझ ही गए। और गोलमुरी में लोगों के बीच हम खड़े हैं और आज बात होगी ट्रैफिक पुलिस पर। और यहाँ पर अप्पू तिवारी हैं और है यहाँ पे एडवोकेट भी हैं हमारे साथ, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं अप्पू तिवारी जी और इन अन्य लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग एक अभियान चला रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। उसके बारे में जानते हैं कि क्या है वो हस्ताक्षर अभियान ट्रैफिक पुलिसिंग को लेकर, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर कोई भी जो है बड़े लीडर्स जो है वो उसको उठा नहीं रहे हैं। जमशेदपुर की हम बात करें तो अप्पू जी, शुरुआत करते हैं आपसे। हमने देखा कि आप एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, इसका कवरेज भी हो रहा है मीडिया के द्वारा। क्या है वो हस्ताक्षर अभियान और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, वो जरा बताइएगा। वो जो स्टेशन वाली घटना थी उसके बाद आपको कहीं लगा कि अब अति हो रही है? देखिए, ट्रैफिक पुलिस जो है हर दिन लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है। जो लोग राह चलते अगर 2-2 हेलमेट पहने हैं उसके बाद भी उनको रोका जा रहा है, बिना वजह उसको आधे घंटे परेशान कर रहे हैं। उसके बाद उसको कागजात की जांच की जाती है, कागजात में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि मिलती है, कुछ नहीं है तो आपको पोल्यूशन के नाम पर जो है आपको प्रताड़ित किया जाता है। आपसे 500, 1000 नहीं होता है, 200, 100, ये जबरन वसूली का काम किया जाता है। पिछले दिनों मैंने एक बच्ची को देखा, उसको परीक्षा देने जाना था और उनका परीक्षा छूट गया, वो 1 साल पीछे चली गई। ऐसा व्यवस्था कहीं भी सरकारी महकमा में नहीं है। दूसरी व्यवस्था मैंने देखा स्टेशन में कि एक गर्भवती महिला जा रही है, उनको जबरदस्ती ऐसे पेड़ के पीछे पुलिस छुपती है और जैसे ही कोई बिना हेलमेट का आता है, जैसे लगता है कि बहुत बड़ा दुर्दांत आतंकवादी है, वह उसको दौड़ करके पकड़ता है। उस आवेश में महिला गिर गई। गिरने के बाद उसको चोट लगा, छटपटा रही है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। पुलिस क्या किया कि देखा, धीरे से अपना निकल के भाग गई। जब भीड़ जमा हुआ तब उसको लेकर के हॉस्पिटल गया। बाद में क्या हुआ उसका नहीं पता चला। इन सारे विषयों से लगा कि कहीं ना कहीं शहर का सबसे ज्वलंत विषय ये ट्रैफिक समस्या ही है, क्योंकि पुलिस जो है गुंडागर्दी कर रही है और लोगों से जबरन पैसा वसूलने का काम कर रही है। इसके खिलाफ हम लोगों ने शहर के लोगों से जनमत प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाना शुरू किया और हर चौक चौरास्ता पर हम लोग हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से लोगों से जनमत प्राप्त करके उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को देने का काम करेंगे, ताकि शहर की विधि व्यवस्था पर इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं कि जबरन लोगों को रोक जा रहा है। अब लोग वॉकिंग करने घर से निकलते तो हेलमेट लेने नहीं जाएंगे, लोग घर से दूध लेने जाते तो हेलमेट लेकर के नहीं जाएंगे। इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग जो है कम से कम यहाँ के आप ट्रैफिक चेक करिए, आप हेलमेट जांच करिए, पेपर जांच करिए, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। इसके बगल में ही रांची शहर है, रांची शहर में भी चेकिंग होता है, लेकिन वहाँ कैमरा लगा हुआ है। ऑनलाइन चेकिंग, वहाँ ऑनलाइन चालान जाता है, ये सब व्यवस्था यहाँ नहीं है। जी, उसी विषय पर मैं आ रहा कि रांची में जो है कैमरा लगा हुआ है, अगर गलत कोई करता है तो उसके घर पे ऑनलाइन चालान चले जाता है। आप लोगों को रोक करके, मान लीजिए किसी हम जरूरी काम से अगर जा रहे हैं, मैं अस्पताल जा रहा है, लेकिन बीच रास्ते में रोक गया, मैं ब्लड लेकर के, खून लेकर के जा रहा, अगर 2 घंटे मेरे को आप परेशान कर रहे हैं, मैं जरूरी नहीं कि सारे कागजात लेकर के जाऊं, लेकिन लोग मुझे रोक करके, अगर जिसको जरूरत है खून देने का, उसको खून मैं नहीं दे पाया तो उसके चलते उसकी जान चली जाएगी। तो व्यवहारिकता के धरातल पर नहीं देख रही है पुलिस, वो एक वसूली का जरिया बन गया है। सिर्फ उसके ऐसे व्यवहार है पुलिस का जो मैंने आप कह नहीं सकते, एक अपराधियों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है आम पब्लिक के साथ। अच्छा, हम फिर आएंगे आपके पास, क्योंकि आप तो उस पर अभियान ही चला रहे हैं। एक बार बार ये लोग शिकायत करते हैं, पत्रकारों को भी फोन करते हैं कि पेड़ के पीछे छुपकर और अचानक से जो कूद कर आ जाती है पुलिस, जो बिरसा नगर में भी घटना हुई, तो यहाँ पे कुछ बताना चाहेंगे, कुछ इस तरह की चीजें जो देख रहे हैं? जैसा कि माननीय कोर्ट द्वारा ये किया गया है कि आप बैरिकेड प्रॉपर लगा के ही चेकिंग करना है, ताकि आदमी को समझ में आए कि हाँ चेकिंग चल रहा है। लेकिन आप सारे नियम का उल्लंघन करते हुए पेड़ के पीछे छिपना, दौड़ के अचानक चाबी निकालना, जिससे अनबैलेंस होता है। और चूंकि स्वाभाविक है कि आदमी जब चेकिंग के नाम पर थोड़ा डर जाता है, डरने के वजह से थोड़ा वो भी भागना चाहता है,
लेकिन अचानक उसके हैंडल को पकड़ना या चाबी को छीनना, इस तरह का दुर्घटना का संभावना ज्यादा बने इससे रहती तो है। एक महिला दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, उसको चोट भी लगी। होना ही है, ये होना ही है आपको दुर्घटना। आप देखिए, जैसे हम डेली मानगो जाते हैं, हमारा घर मानगो में है, बगल में गुलचक्कर है आपके, वहाँ इतना जाम रहता है, चूंकि फ्लाईओवर का काम चल रहा है, 20 मीटर में चेकिंग चल रहा है, लेकिन वहाँ कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है कि वहाँ पर जाम लगी हुई है, क्या स्थिति है, किसको जरूरी है, किसको मेडिकल का जरूरत है। पुलिस को कोई ट्रैफिक के नाम से कोई मतलब नहीं है, जबकि अन्य शहर में आप चल जाइए, इतना अच्छा ट्रैफिक व्यवस्था है, ऑनलाइन चलान का सिस्टम है, आपके पास विगत 8 वर्षों से कैमरा का सारा कुछ आपके पास व्यवस्था है, लेकिन आप ऑनलाइन इसको नहीं करा पाते। आप कागज के नाम से उगाही करते हैं, जबकि आप नंबर से, उसके वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं कि इनका पेपर क्या सही है और क्या गलत है। और कहने के लिए कहते हैं लोग कि मिनी बॉम्बे है, ये है, वो है, बस कहने की बात रहती है। और डिजिटल इंडिया हो गया, लेकिन हर चीज डिजिटल हो रही है, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, हम देखते हैं कि कोई अपने मोबाइल में डिजी लॉकर के भी माध्यम से या अन्य माध्यम से वो दिखाता है, तो उसके बाद ही पुलिस बदतमीजी करती है। तो इसकी भी पुलिस कर्मियों में भी जानकारी का अभाव है, वो हार्ड कॉपी मांगते हैं। इसको लेकर के कुछ वाक्य अगर बताना चाहें आप लोग। नहीं, देखिए, जिस तरह ट्रैफिक पुलिस जो कर रही है आज के डेट में, एकदम क्या बोला जाएगा इसको, कि मतलब एकदम थर्ड क्लास व्यवहार कर रही है। हम कुछ टाइप का नहीं बोलेंगे, पर ये लोग चेकिंग नहीं कर रहा, ये लोग डकैती कर रहा। ये लोग सबसे बड़ा अपराधी यही लोग है। इसलिए बता रहे हैं आपको कि अपराधी को पकड़ने का ताकत नहीं है मैडम, अपराधी को पकड़ने का ताकत नहीं है। ये सीधा साधा लोग, अगर कोई घर से निकल रहा, आपको बाबू जो बताया अभी, कि घर से निकलिए चौक में, हेलमेट चाहिए, ठीक है, हेलमेट से हमारी सुरक्षा है, मरने का तो कभी भी आदमी मर सकता है, घर में गिरा घर में मर जाएगा, पर इस तरह का ये लोग व्यवस्था तो हेलमेट से चेकिंग करना चाहिए, लेकिन जो तरीका तरीका गलत। इस तरीका को अगर हमारी बस चले ना तो ऐसी की तैसी हो जाए, एकदम इतना घटिया है। बीच में अभी बीच में मैं भेलोर गया था, अपना बेटा को मैं भेजा गेहूं पिसाने के लिए। आप क्या देखा? तो सुनिए ना, तो क्या हुआ कि वो पिसा के बेचारा आ रहा था, गलती से हेलमेट को छोड़ दिया घर में, ठीक है। तो भाई बगल में ऐसा उस लड़का को दबोचा है कि गाड़ी लेकर गिर गया और आटा फेंका गया। और अगर इस तरह से अपराधियों को दबोचते तो क्या अच्छा रहता? अपराधी को तो हिम्मत नहीं है मैडम, अपराधी को हिम्मत नहीं है, बता दें क्लियर आपको। मैं इतना, एक बार ऐसी एक आदमी डेट कर गए, तो हम जा रहे थे, जो बोले बुलेट लेके जा रहे थे, एक हमारे साथ में पीछे बैठे थे, और अब देखिए मान लीजिए कोई सीरियस हालत में जा रहा है, तो उस समय हेलमेट नहीं देखता हो, भाई हमको बुलेट लेके पहुंचना है, तो सर पकड़ लिया, बोल रहे कि सर बुलेट है, नहीं छोड़ेंगे नहीं। हमसे बकझक भी हुआ, हम लोग अभी ये गाड़ी को मैं माचिस यहाँ मार दूंगा, अब गाड़ी रख लो, मेरा चाबी हुआ मैं फेंक दिया, मैं टेम्पो पकड़ के गया मैं बुलेट देने। बताइए ऐसा होता है? ये आसान नहीं है। अगर मान लीजिए कि वो अभी पुलिस में है, वो अभी मान लीजिए वही पुलिस वाले अगर आम पब्लिक होता, उनके साथ में ऐसा घटना होता, वो क्या करते हो? देखिए, बहुत आक्रोश है लोगों में, और हम लोग समझ सकते हैं कि ये भावनाएं क्यों आ रही है। एक प्रश्न यहाँ ये भी उठता है, और भी सबसे बात करते हैं हम लोग, एक प्रश्न उठता है कि ट्रैफिक पुलिस का ठीक है, जांच तो करना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक रूल का पालन हमको सबको करना चाहिए, हम करते भी हैं। जो अमानवीय व्यवहार है। दूसरी बात है कि ट्रैफिक पुलिस क्या अपना मुख्य कार्य भूल गई है, जो ट्रैफिक को सुचारू करना है? शहर जाम से त्रस्त है, कुछ इस पर कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो हमने आज तक भारतवर्ष में बहुत सारा शहर घूमा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जैसा व्यवस्था कहीं नहीं है। यहाँ सिर्फ उगाही का जरिया है। ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, मतलब वो सिर्फ कि सामने वाला हेलमेट ना पहन के आ रहा हो तो छुप के खड़ा है कि कोई नहीं उसको पकड़े, उसका पॉल्यूशन नहीं है, उसका इंश्योरेंस फेल है, ठीक है भाई, अगर फेल है तो आप उसको ऑनलाइन चालान कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। हेलमेट नहीं है, आप उसको ऑनलाइन चालान कर दीजिए, उसको तुरंत छोड़िए। लेकिन नहीं, वहाँ उन लोग 1 घंटा आधा घंटा उसको खड़ा रखेगा, बहसबाजी होगा, ताकि वो 200-400-500 रुपया में उसको उगाही कर सके। किसी भी हाल में उसका पास मतलब अच्छा पैसा आना चाहिए, चालान नहीं कटे, सरकार को किसी तरह का रेवेन्यू नहीं जा रहा, इन लोग अपना रेवेन्यू वसूल रहा है। ज्यादा ध्यान इस पे रहता है, अनऑफिशियल जो पैसा दिया जाए, अगर 1000 का चालान है तो 500 अनऑफिशियली देके निकल 400 वसूल ले, ताकि क्या बोलता है ऑफिशियली, जो कि सरकार को इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा कि क्या बोलता, आप मेरा जान का बहुत बड़ा हितैषी बन गए कि मेरा सुरक्षा के लिए आप कर रहे हैं, आप अपना हितैषी बने हुए, मेरा
हितैषी नहीं है, जनता का हितैषी कोई नहीं है। और एकदम लगता है जैसे कोई अपराधी आ रहा है, उसको पकड़ने के लिए सब मिलकर कूद पड़ा है। जाम भी लग जाता है, ट्रैफिक जाम किस तरह से कोई बिना हाँ, स्वाभाविक है कि क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, एक बैग जब पकड़ता है तो आदमी अनबैलेंस होकर गिरता है। हमेशा पेपर में सब में आते रहता है, न्यूज में देखिए जमशेदपुर में हमेशा घटना घटित होता है, कितना बार दुर्घटना हुआ। अभी टेल्को में पिछले दिनों एक बच्चा का शायद बिरसा का टेल्को में। हाँ, माँ बेटा आ रहा था, कम उम्र का बच्चा था, बाइक लेके जा रहा था, हम लोग पढ़े थे पेपर में। तो ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उस ठीक है, वो बच्चा हेलमेट नहीं पहना था, कम उम्र का था, उसका जो भी फाइन बनता आप ऑनलाइन चालान काट दीजिए, जाने दीजिए उसको। मैडम जरा एक सेकंड, अभी मैं बीच में भिलौर गया था बच्चे का इलाज कराने के लिए। मैं उस क्षेत्र में देखा कि प्रशासन कहीं नहीं है, रोड में कोई चेकिंग नहीं है। हाँ। पर ये है कि हर जगह कैमरा लगा हुआ है। हाँ, आप कैमरे की जद में कुछ भी गलत नहीं कर सकते। हाँ, कुछ नहीं। वहाँ पुलिस तो मतलब पब्लिक को कोई तंग करता ही नहीं वहाँ पर है। मुझे लगता है कश्मीर से ज्यादा पुलिस यहाँ चप्पे चप्पे। मत कहिए, यहाँ का तो मैडम क्या कहें कि किसी दिन ना यहाँ बहुत ज्यादा पब्लिक इतना आक्रोशित है कि कहीं पुलिस पर टूट ना जाए। ऐसा है कि पुलिस हमेशा कानून का भय दिखाकर आम लोगों का भयोदहन कर रही है। हम लोग थोड़ा सा कानूनविदों से भी जानते हैं कि सर ये बताइए कि जो ट्रैफिक पुलिस का मुख्य कार्य क्या है। हम कानून की भाषा में अगर देखें, ये जो चल रहा है शहर में, आप इसमें कानून की दृष्टिकोण से देखिए कहाँ पुलिस गलत कर रही है। ट्रैफिक के नाम पर तो ये ट्रैफिक पुलिस जो इनका नाम दिया गया है, इनको पहले ट्रैफिक पुलिस का इनका नाम नहीं होना चाहिए। ये सरकार के लिए उगाही केवल कर रहे हैं। अगर ये ट्रैफिक व्यवस्था कहीं भी आप देखिए, अगर हम गुलमुरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर ये गुलमुरी में आप आके 10 बजे 11 बजे देख लीजिए, सामने आपका जाम लगे रहेगा। वहाँ 5 पुलिस है, लेकिन वो जाम से मतलब नहीं है। वो बाइक वाला जो आ रहा है, वो 500 का मेरा कस्टमर आ रहा है, उसको कैच करना है। तो ये तो फिर जाम कर देना हुआ ना कि आप जाम, आपका मुख्य कार्य है जाम। पुलिस के नाम पे उनका ट्रैफिक पुलिस नाम नहीं होना चाहिए। और मोटर व्हीकल एक्ट जो है उस फायदे के लिए पब्लिक का बना है, लेकिन ये लोग उसका दोहन कर रहे हैं। उस पर उसकी एक महत्वपूर्ण बात बताइए ना, जैसे कि आम पब्लिक बेचारी वो निरी होती है, उसको पता नहीं होता है कि सामने वाला किस पोस्ट पर है, वो क्यों जांच रहा है नहीं जांच रहा है। तो थोड़ा काली माटी टॉक्स के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं, कानून की जानकारी दें, कौन जांच कर सकता है, और जो 139 क्लॉज है उसके बारे में भी बताइए कि वो कैसे आपको 15 दिन का समय रहता है, हार्ड कॉपी जो मांग रहे हैं ये लोग, और उसके नाम पे जो बदतमीजी हो रही है। नहीं, डिजिटल जो आजकल देखते हैं, ये लोग भी डिजिटल देखते हैं कि मोबाइल में आप दिखाइएगा, छोड़ देते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं है। बस ये जो छुप के जो यहाँ चेक इन करते हैं, लगता है किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। सबसे बड़ा यही खराबी है। आप चेक कीजिए, बीच रोड में आप बैरियर लगा के चेक कीजिए, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये छुप छुपा के जो चेक करते हैं, पैसा उगाही के लिए करते हैं। यही सबसे बड़ा जमशेदपुर का। और जो ये 139 क्लॉज है नए ट्रैफिक रूल का, उसमें तो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि 15 दिन का समय देना चाहिए अगर किसके पास हार्ड। इसको स्पॉट फाइन बोलते हैं। आप जैसे पकड़ा है मोटर व्हीकल एक्ट का अंतर्गत, आपको तुरंत फाइन किया नहीं, तो वो तो हेलमेट और बेल्ट को लेकर के है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, इसको लेकर के हम लोग जो बात करते हैं जानकारों से, वो बताते हैं कि वो 15 दिन का समय रहता है, पब्लिक को भी है राइट। हाँ, वो आपको फिर आप पेपर शो कीजिए, वो आपका गाड़ी नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ तो उसके नाम पर जैसे मान लीजिए कि हर फाइन स्पॉट फाइन लेते हैं, हाँ। यहाँ कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो ये तो गलत हो रहा है ना। गलत तो सरासर, हम तो बोले ट्रैफिक पुलिस का नाम पे ये कलंक है। उनको ट्रैफिक देखना है, लेकिन उनको पैसा उगाही करना है, तो पैसा उगाही ही गलत है। ये कुछ चीजों की और ध्यान दिलाना चाहेंगे। यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि ये जो सड़कों के किनारे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, बड़ी बड़ी ट्रेलर वगैरह, उस पर पुलिस का ध्यान नहीं जाता है। 2 मिनट बता दे कि बड़े वाहनों का नो एंट्री के समय में बड़े वाहनों का भी एंट्री होती है और एंट्री पास लिया जाता है, और एंट्री पास ले करके तो शहर में बेधड़क और धड़ल्ले से चल रही है। उसको एक तरह से पास दिया जाता है, कुछ 6,000 8,000 ऐसा करके मासिक किस्त पर लेकर के उनको दिया जाता है। मैं यही पूछना चाहता हूँ ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों से, डीएसपी साहब से, कि आपने किस नियम के तहत उसको पास देते हैं, ताकि हेलमेट पहने व्यक्ति अगर हेलमेट नहीं पहनता है तो उसके ऊपर जुर्माना दिया जाता है, स्पॉट फाइन लिया जाता है। अगर हेलमेट पहने व्यक्ति उस नो एंट्री के वक्त में जो बड़े वाहन जो पास आउट लेकर के, जो आपके पासिंग पासात से जो आपका पास लेकर के अगर जाते हैं, और उसके बीच में अगर हादसा होता है, हेलमेट वाले व्यक्ति अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वैसी स्थिति में पुलिस प्रशासन क्या करती है? उसकी जवाबदेही किसको जाएगी? वो मृत्यु का कारण कौन बनेगा?
आप नो एंट्री के समय में धड़ल्ले से जो बड़े वाहन चलते हैं उस समय अगर हत्या होती है किसी की एक्सीडेंट के माध्यम से तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आप तो पैसा लेकर के आप उसको मृत्यु का प्रमाण पत्र बांट देते हैं कि जाइए आपसे कोई भी हादसा होता है तो आपको कोई जवाबदेही नहीं। शहर में बीपीएल कोटा होता है, बीपीएल कोटा के माध्यम से तो शहर में बीपीएल कोटा के अंतर्गत कोई आता नहीं है। इस तरह की चीज। दूसरी चीज है कि रोड में आप चल रहे हैं तो सर्वप्रथम जो पुलिस आता है दौड़ करके आपका चाबी निकालने का किसी को अधिकार नहीं है। बिल्कुल चाबी निकालने का बिल्कुल अधिकार नहीं। ये भी हम लोग इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि बड़े वाहन जो मैंने 4 पहिए वाहन है, अगर हम गाड़ी में बैठे हैं और हम गाड़ी चला रहे हैं तो उतार करके गाड़ी को टो करके पुलिस ले जाती है, इसका भी अधिकार नहीं है। कौन पुलिस अधिकारी चालान काटेगा ये भी तय है, उसकी वर्दी का मानक भी तय है। कौन अधिकारी के द्वारा जो है चालान कटेगा इसकी भी तय है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। होमगार्ड के सिपाही भी जाकर के चालान काटने लगते हैं। उस आपके गाड़ी को रोकने के लिए किस अधिकारी को आना चाहिए, कौन सिपाही आकर के गाड़ी को रोकेगा, कौन अफसर आकर के आपका चालान काटेगा, कौन अफसर का आपको पोल्यूशन चेक करने का अधिकार है, किसको इंश्योरेंस चेक करने का अधिकार है। अगर ट्रैफिक का एक छोटा सा सिपाही अगर खड़ा है रोड पर तो वो समझिए कि डीटीओ का भी काम कर लेता है। और दुर्भाग्य शहर का यह है कि हम लोग लगातार 1 माह से इस आंदोलन को चला रहे, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से लगातार 1 माह से हर चौक चौरास्ता पर एक दिन बीच लगा करके हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और इतना करने के बाद भी पुलिस प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगता है। तो इसका कहीं ना कहीं इसका जो है सबसे बड़ा सूत्रधार इस राज्य के मुख्यमंत्री है, जो हमको लगता है कि आला अधिकारियों को छूट दे रखी है कि हमको आप मोटी रकम उगाही करके कुछ हिस्से हमको भी दीजिए और कुछ हिस्से जो है आप अपने भी रखिए। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आज के डेट में इस शहर के लिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यही है। जैसे रैश ड्राइविंग की बात करें, आप देखते होंगे लोग रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तेजी से चला रहे हैं और ये इन सबों को पकड़ने के कोई सिस्टम विकसित नहीं है। इसलिए सिस्टम नहीं है ना, इसलिए सिस्टम नहीं है रेस ड्राइविंग के लिए, क्योंकि रेस ड्राइविंग वाले को लोग पकड़ नहीं पाते। और दूसरा चीज की अपराधी शहर में जितना घटना घट रही है, आए दिन आप पेपर के माध्यम से लोग पढ़ते हैं घटना घट रही है, लेकिन प्रशासन का काम है सिर्फ हेलमेट चेकिंग करना। और सबसे मजेदार बात यह है कि प्रशासन जो भी फाइन काटता है ना, ऑनलाइन फाइन काटे तो ठीक है, अगर ऑफलाइन फाइन काटते हैं तो ऑफलाइन फाइन मैनेज हो जाता है। हर पॉइंट पे एक सिविलियन रहता है, वो गूगल पे यूज करता है। वो जैसे दुकान के पास चेकिंग हो रहा, अगर पुलिस पकड़ा, बोले भैया पैसा नहीं है, बोले 200 रुपया वाला दुकान में स्कैनर मार दीजिए। तो इस टाइप का अपना वो लोग टारगेट पूरा कर रहा है, घर ले जाने के लिए पैसा। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस पे सरकार को अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि कैसे इसको सुधार हो। ये मुझे कंफर्म तो नहीं पता, पर मैं देखती हूँ यूपी से जो लोग आते हैं या उड़ीसा वगैरह से जो आते हैं, तो कभी मुझे कुछ टीनेजर्स भी मिले थे, वो बता रहे थे कि जैसे लखनऊ की बता रहे थे या उड़ीसा के शहरों की, कि वहाँ पे जो तेज अगर चलाते हैं, कुछ थोड़ा अलग सा सीन क्रिएट करते हैं, ट्रैफिक को वायलेट करते हैं, तो वहाँ वैसे लोगों को रोक करके पुलिस वो पूछताछ करती है। ऐसे जो अपने काम से जा रहा है या हेलमेट पहना है उसको रोकती नहीं आमतौर पर पुलिस। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपने काम पे लोग जा रहे हैं, हेलमेट भी पहने हैं। मान लीजिए कि किसी का हो सकता है कोई एक कागज ना हो पास में, लेकिन फिर उसके बाद अगर हॉस्पिटल भी जा रहा है, जो आप बता भी रहे थे यहाँ पर, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो यहाँ की राजनीति खामोश है। आप जैसे युवा कुछ उठा रहे हैं इस मुद्दे को, तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम ट्रैफिक रूल का पालन न करें, लेकिन ट्रैफिक रूल जो नया आया है वो सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, वो पुलिस के लिए भी है। तो इस बारे में क्या जागरूकता फैलानी चाहिए राजनीति को भी, पुलिस प्रशासन को भी? ठीक है, शहर के हर ज्वलंत मुद्दों के साथ हम लोग सदैव संघर्ष किया है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ के राजनेताओं की उदासीनता इस शहर को गर्त में ढकेलते जा रहा है। हम लोग हर विषय को उठाया है, चाहे स्कूली शिक्षा की विषय हो या कंपनी एक्ट का मामला हो या ट्रैफिक एक्ट का मामला हो, हर विषय को हम लोगों ने प्रमुखता से उठाया है और उसको एक अच्छे प्लेटफार्म पर लेकर के गया है। लेकिन यहाँ के जो राजनेता हैं उस विषय को हमको लगता है कि कुछ उनको भी उसमें उनकी हिस्सेदारी बनी हुई है, तभी ऐसे लोग इस विषय पर खामोश होते हैं और लोगों को गुमराह करके चुनावी प्रोपेगेंडा के तहत जो है लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। नहीं तो इतने बड़े माने शहर में इस तरह के जो है दुर्व्यवहार हो रहे हैं लोगों के साथ और कोई राजनेता इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं है।
शहर में इसका भी एक मानक तय होता है कि कितने किलोमीटर के दायरे में एक चेक इन पॉइंट होती है। हाँ। लेकिन यहाँ पे 100 मीटर के दायरे पर आप यहाँ जाइए गोलमुरी हाँ, चौक पे बिल्कुल। चेक इन होती है, दूसरा चेक इन सीतारामनगर थाना के पास होता है, तीसरा चेक इन एग्रीको गोल चक्कर के पास होता है, चौथा चेक इन बाराद्वारी गोल चक्कर पे होता है, पांचवा जो है साक्षी चौक पे होता है। आप एक देख लीजिए साक्षी गोल चक्कर पे होता है, दूसरा हनुमान मंदिर के पास होता है। और बिष्टुपुर का जो मेन थाना के पीछे होता है। बिष्टुपुर का जो मेन रोड है वहाँ से जुगसलाई तक 4-5 जी बता रहे हैं कि आप उस जगह को छोड़िए, मैं बता रहा हूँ कि साक्षी गोल चक्कर से हनुमान मंदिर की दूरी 100 मीटर होगी और हनुमान मंदिर के ठीक पीछे साइड में जो साक्षी थाना की तरफ रास्ता जाता है वहाँ भी चेकिंग पॉइंट लगती है। इसके बाद साक्षी थाना के गेट के पास भी लगता है। हम लोगों ने बहुत ज्यादा हो हंगामा किया तो उस विषय को भी और साक्षी थाना से हटा दिया। लेकिन आप ये देखिए कि हमको लगता है कि 200 मीटर के रेडियस में 3 जगह चेकिंग होता है। आप उसके थोड़ा सा पीछे चले जाइए, सना क्या हो दिल्ली दरबार के पीछे वाला लाइन में, वहाँ भी चेकिंग होता है। और वन वे है तो ठीक से बताया भी नहीं जाता है कि वन वे वे तो उसका बोर्ड लगाइए ना, आप वो बोर्ड नहीं लगाते, जबरना पैसा वसूली का काम करते। ये केन प्रकार किसी भी हाल में पब्लिक से पैसा ऐंठना पुलिस का काम रह गया है। अपराधियों को पकड़ना नहीं है, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी शहर के जो लोग हेलमेट नहीं पहन के चलते हैं वही सबसे बड़ा अपराधी है। अगर आपके पास कोई पोल्यूशन का पेपर नहीं है तो आप सबसे बड़ा अपराधी है। आपको फाइन देना नहीं दीजिएगा, 4 घंटा आपको खड़ा कराएंगे, इसके बाद आपको किसी न किसी दुकान के बगल में स्कैनर रहता है, उसमें पैसा दीजिए, आपको जो छूट मिल जाएगी। देखिए मुद्दा तो ऐसा है, इस पे जितनी भी देर बातें करें कम पड़ेगी, लेकिन समय का भी अभाव है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं आप हेलमेट ना पहने या आप कागजात लेके ना चले, बिल्कुल नहीं। आप हर व्यक्ति को ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। लेकिन जो नया ट्रैफिक अधिनियम आया है वो सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं है, वो पुलिस के लिए भी है। पुलिस में कौन चेक करने का अधिकारी है, कौन व्यक्ति चेक कर सकता है, कौन नहीं, वो कैसे चेक करेगा, ट्रैफिक पुलिस का वास्तविक कार्य क्या है, ये सब कुछ उसमें है। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ आम आदमी को इसी तरह चेकिंग के नाम पे उसको डराया जाएगा और इसी तरह से शहर में ठाए ठाए गोलियां चलती रहेंगी? तो ये भी पुलिस प्रशासन के लिए सोचने का विषय है कि एक आम व्यक्ति को एक हेलमेट या अन्य चीज़ों को लेकर आप इतना डरा रहे हैं, लेकिन आपके सामने अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। थाना के पास से चेन स्नैचिंग हो जाती है महिलाओं से, हर 2 दिन पर एक ठाए ठाए गोलियां चलती हैं, कभी एक अपराधी दूसरे को मार रहा है, दूसरा तीसरे को मार रहा है, आए 3 घटनाएं हो रही है। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि कोई छुपी हुई बात है। तो ये जरूर सोचने का विषय है कि हम किस तरीके से चेकिंग कर रहे हैं, कितना चेकिंग कर रहे हैं, हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है। तो इसलिए इस एपिसोड का मकसद सबको अवेयर करना है कि एक आम नागरिक को भी कानून का पालन कर रहा है तो उस पुलिस को भी कानून का पालन करना है जो कानून का भय दिखा करके आम आदमी का भयादोहन कर रहा है। तो इस कार्यक्रम की समाप्ति पर हम कुछ पढ़ना चाहेंगे जो कानूनविदों ने हमें भेजा है, जिसको हम अपने जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको हम बताएंगे कि वास्तव में रूल क्या कहता है और इसके साथ ही हम इसका समापन करेंगे। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ और पढ़कर मैं सुनाती हूँ कुछ पॉइंट्स जिसको आप सुनेंगे और उसके बाद हम लोग इस पर एक कानूनविद की भी राय देखेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा। तो हम उसको पढ़ते हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल कानून के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेज को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। मोटर व्हीकल कानून 2019 की धारा 158 के तहत एक्सीडेंट होने या विशेष मामलों में इन दस्तावेजों को दिखाने का समय 7 दिन का होता है। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC, इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट आदि नहीं दिखाने पर चालान की खबरें आती हैं। हालांकि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक अगर आप ट्रैफिक पुलिस को मांगने पर फॉरेन रजिस्ट्रेशन RC सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस DL और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाते तो यह जुर्म नहीं है। इसके बाद भी अगर पुलिस दस्तावेज तत्काल नहीं दिखाने पर चालान काटती है तो आपके पास कोर्ट में उसे खारिज करने का विकल्प है। और ऐसी कई सारी बातें हैं। तो आपको हम एक छोटी सी बाइट के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि आपके एक नागरिक होने के नाते और क्या क्या अधिकार हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, मैं एडवोकेट सुधीर कुमार कपूर, जमशेदपुर। इन दिनों जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस अनावश्यक रूप से आम जनता को परेशान कर रही है, जबकि ये नियम नहीं है, परेशान नहीं करना है किसी को। और सबसे बड़ी बात है, जब चेकिंग के दौरान अगर आम जनता के द्वारा दस्तावेज उस समय उपलब्ध नहीं कराती है तो सेक्शन 139 MB के तहत नियम है
कि वो 15 दिन के अंदर अपने सारे दस्तावेज जो रिक्वायरमेंट है जांच में वो लोकल कार्यालय में दिखा सकते हैं और ट्रैफिक पुलिस उनके बाद उनका चालान नहीं काट सकती है। और सेक्शन 132 बोलता है कि ट्रैफिक पुलिस में जांच का पावर एसआई, सब इंस्पेक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर को कांस्टेबल चेक नहीं कर सकता। और इन दिनों देखा जाता है कि जबरदस्ती गाड़ी का चाबी छीन लेना, दौड़ा के पकड़ना, गाछ के पीछे छिप कर रहना, ये गैर कानूनी तरीका से कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से कहना है कि ट्रैफिक डीएसपी से रिक्वेस्ट है, एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार जो ट्रैफिक पुलिस पेड़ में छिप कर जांच करती है और जबरन चाबी छीन लेती है, जबरन दौड़ा के पकड़ती है, ये सब गैर कानूनी तरीका को बंद किया जाए और आम जनता को जो कानून के तहत है उसी के अनुसार उनकी जांच की जाए और दस्तावेज की डिमांड की जाए। और अगर आम जनता का दस्तावेज चालान जबरन काट दिया भी जाता है तो आम जनता को अधिकार है कि न्यायालय में आकर वो जमानती धारा होने के कारण बेल ले लें और गाड़ी को भी न्यायालय से छुड़ा सकते हैं, जबकि गाड़ी को जब्त करना नहीं चाहिए पुलिस को। जब अगर बिना नंबर लिखा हुआ गाड़ी रहे तब उसको जब्त किया जाए। उम्मीद है कि आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा, क्योंकि एपिसोड का मकसद था लोगों को जागरूक करना, नागरिकों को जागरूक करना कि उनके अधिकार क्या है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकृष्ट कराना कि किसी भी चीज़ की सनक अच्छी नहीं होती है, इससे पब्लिक में रोष बढ़ता है। इस कार्यक्रम का मकसद, इस एपिसोड का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम कानून को हाथ में लेके चलें, लेकिन कानून को ना तो पब्लिक को हाथ में लेना है, ना ही पुलिसकर्मी को हाथ में लेना है। जिस कानून की आड़ में पब्लिक के साथ बदतमीजी हो रही है, उसी कानून की हम याद दिला रहे हैं इस एपिसोड के माध्यम से और अपील करते हैं सरकार से, प्रशासन से कि वो इस ओर ध्यान दे। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।